हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग करेंगे जो कल हमने किया था पीरियोडिक टेबल, उसकी प्रैक्टिस। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर होगी। एक बार बताइएगा कैसी आ रही है मेरी वॉइस, सब कुछ क्लियर है या नहीं। ठीक, बताइए वॉइस क्लियर है यहाँ पर आपको। जय हिंद निकिता, जय हिंद सुमन, राधा, सभी को जय हिंद। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो। और हाँ, आज शाम को 6 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा वाईटी पर, आप देखिएगा उसे। अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज है तो करंट अफेयर्स का होगा, जिसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ की जितने भी समिट्स हुई हैं, जो भी बैठकें हुई हैं, उन सभी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ में। तो होपफुली आप सभी लोग वहां पर अवेलेबल हो, नहीं अदरवाइज तो आप क्लास करेंगे। तो यहाँ बेसिक पीरियोडिक टेबल हम लोग करने वाले हैं। यहाँ वेरिएशन जो कल किए थे हम लोगों ने, उसका क्वेश्चन फॉर्म करेंगे यहाँ पर एमसीक्यू, कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े हुए, क्या प्रैक्टिस होगी उसको जानेंगे यहाँ पर। कल हमने पूरी डिटेल डिस्कशन कर लिया था आपसे यहाँ पर, आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर, कोई बात नहीं, आप मैथ्स की क्लास करिएगा, नो डाउट, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी रेगुलर क्लासेस करते रहिए, अगर आपको टाइम मिले तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। चलिए आज बता दें, कल हमने किया था इसका डिटेल थ्योरी पार्ट, आज करेंगे एमसीक्यू। ये हो चुका है। आज क्या करेंगे, उसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए एमसीक्यू आज करने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। बस ज्यादा देर नहीं, 45-50 मिनट आपसे यहाँ जो भी करना है इस डिस्कशन पूरा कर लेंगे यहाँ पर। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। आप लोग रेडी होइएगा, बताइएगा रेडी है बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के लिए। जो किससे हैं, पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है आपके यहाँ पर कि नहीं। चलो आगे चलते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है ये, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था, ये बताना है आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तो करिए बेटा। आपने किसी ने बोला था कि मुझे प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे बोल दिया था, सर की बात तब तक पहुंचा दी थी आपकी बात। किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि सर इंग्लिश की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैंने सर को बोल दिया था, सर ने लगवाया होगा अपना सेशन। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, 118। जिसमें हमने बताया था 93 मेटल्स है, नॉन मेटल आपके 18 है, और मेटलॉइड की संख्या कितनी है, ये 7 है। तो ये आपके इस पूरे के पूरे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें है। तो यहां पे किया था हेनरी मोजले साहब ने, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां 42% बता रहे हैं जो इन्वेंट किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा किसकी है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि क्या मैंडलीव, मैंडलीव नहीं दी थी मॉडर्न, वो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके हेनरी मोजले साहब ने दी थी, ठीक ना। तो यहां पे हेनरी मोजले साहब ने दी है इसकी पीरियोडिक टेबल। अब अगला क्वेश्चन है,
इन विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल डेली लाइफ मेटल्स आर प्रिवेंट, बताओ कहां पे होते हैं, पूछा गया है किस में होते हैं ये, किस वाले पार्ट में पूछा गया है ये। तो आपको बताया क्या कितने पीरियड्स हैं, पूरे पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं। ग्रुप के बारे में मैंने बताया था, जो आपकी ये लाइंस होती हैं ना, तो ये क्या होती हैं, और ये क्या होती हैं, तो वही पूछा गया इसमें किसमें होंगे सबसे ज्यादा, जो आपके नंबर्स पूछे गए एस पी डी किसमें होंगे, तो ये 3 से लेके 12 तक के, 1 से लेके 2 तक के यहां पे होते, 13 से 18 हो जाते हैं पी में, 13 से 18 क्या हो जाते हैं, पी में हो जाते हैं। 13 से 18 ग्रुप जो कहां होगा, पी हो जाएगा। तो यहां पे डी आपका हो जाएगा, डी ब्लॉक, जहां पे सारे मटेरियल आपको मिल जाते हैं डी ब्लॉक में। 13% लोग जवाब सही है, पी में नहीं बेटा, डी में है। 3 से लेके 12 तक का ग्रुप, देखो ये जो है 13 से 18 ग्रुप तक की चीजें इसमें होती हैं, और 1 to 2 ग्रुप तक की चीजें यहां होती हैं। तो 3 से लेके 12 तक का ग्रुप जहां होगा वहीं सारी डेली लाइफ की चीजें होंगी डी ब्लॉक में। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन एज अ डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन, बताओ डॉबर्नियर ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, उनके जो इनका जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने जो दिया, जैसे मान लो मोजले साहब ने दिया 118 हो गई, मैंडलीफ साहब ने दिया 56 के अराउंड थी। तो ऐसे पूछा गया कि जो डॉबर्नियर ने दिया था उसमें कितने एलिमेंट थे, ठीक, डॉबर्नियर ने जो दिया था उसमें कितने एलिमेंट थे, जो इन्होंने शुरुआत यहीं से हुई थी डॉबर्नियर साहब से, तो डॉबर्नियर साहब ने जो दिए कितने एलिमेंट दिए थे, तो डॉबर्नियर कब आए थे, ये 1817 में आए थे। 30 एलिमेंट थे। उसके बाद कौन आया था, फिर कौन आए थे, फिर हेनरी मोजले आए थे। ठीक, तो ये अलग अलग लोग थे यहां पर। क्लियर, क्लियर हो गया। तो यहां पे कितने थे, इसमें देखो, तो यहां पे हो जाएगा डोबरनियर में कितने, 30 एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 50% लोगों का जवाब सही है। तो जिन्होंने जब जब दिया है उनके नाम थे, तो यहां पे नाम आ गया ये। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन ऑफ विच ब्लॉक, बताओ किस ब्लॉक का एक्सेप्शन है ये हाइड्रोजन। कल मैंने ग्रुप के बारे में बताया था कि वो नॉन मेटल होता है आपका हाइड्रोजन, तो रखता था कहां पे, मेटल ग्रुप में रखता था, लेकिन होता क्या नॉन मेटल, बताओ। तो हाइड्रोजन जो होगा, एक दो देखेंगे आप यहां पर, पहला और दूसरे ग्रुप में होता है एल्कलाइन मेटल होते हैं ये। यहां पे होना चाहिए मेटल ग्रुप का होता, तो ये कहां होगा, एस ब्लॉक का होगा, ये मेंबर कहां का, एस ब्लॉक का मेंबर होगा, क्योंकि पहले एस में कितना था, 1 और 2 आते हैं। एस ग्रुप जो होगा उसमें क्या होगा, N 1 और 2।
एल्कलाइन, यहां पे लिख सकते हो अर्थ मेटल, और एक एल्कली मेटल होते हैं। तो ये आपके एक्सेप्शन कहां होगा? एच ब्लॉक का एक्सेप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा गया एलिमेंट इन द ग्रुप जीरो आर कॉल्ड, बताओ जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? जो हमने बताया था कि पूरे के पूरे ग्रुप कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो पूछा गया है कि जो जीरो ग्रुप होता है उसे कहते क्या है? ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ट्रांजिशन मेटल होता है, एक इनर्ट गैसेस होती है जो नॉन रिएक्टिव। आपका जीरो होता क्या? 18th ग्रुप को क्या बोल दिया गया? जीरो ग्रुप जहां इनर्ट गैसेस होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100% जवाब सही है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्लियर? इनर्ट गैसेस ही बोलेंगे यहां पर। अगला पूछा गया है, आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, कौन सा सही है, ये बताना है आपको। सोडियम का आप देखे होंगे यहां पर KLMN, तो 2 होता है, 8 होता है, 18 होगा, और ये 32 होगा। 2, 8, 18 और 32, ये आप देख सकते हैं यहां पे पूरा। अब क्वेश्चन पूछा गया किसमें होगा, ये किसमें होगा? तो 2, 8, 18, 32 आपका दिया गया है यहां पर। अब यहां पे सोडियम का दिया गया, तो लोग कहेंगे सोडियम क्या होता है, ऐसे लिखा होता 11, ऐसे लिखा होता है, तो लोग कहेंगे क्या होगा, 281 होगा। अगर सोडियम लिखा है तो 281 होगा ऐसे। अगर सोडियम ने पहले कह रखा मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है, तो उसकी आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि प्लस ऑलरेडी उसने कह रखा मैंने इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया लास्ट कक्षा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले देखो सभी लोग ये कर दिए, ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्लियर? समझ आई बात? कहां पे गलती की समझ गए ना? बताओ किसका किसका गलत हो गया, कौन लोग भावनाओं में बह गए थे? सोडियम प्लस लिखा हुआ, ऑलरेडी उसने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है। अब पूछा गया है फर्स्ट एल्कली मेटल कौन सा है, ये बताना आपको। एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल दो अलग अलग होते हैं, तो एल्कली मेटल कौन सा है आपको पता है, कौन होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कॉपर। तो देखो, हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा और पोटेशियम होगा, ये एल्कली मेटल्स में आते हैं। एल्कली मेटल्स माना जाता है इनको। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। और सबसे हल्की धातु भी कौन है, ये। तो ये होगा पहला मेटल, क्या है, लाइटेस्ट मेटल है ये।
हो जाएगा लिथियम, दैट इज बी ऑप्शन। लिथियम क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता, मेटल में काउंट नहीं होगा वो। पूछा गया था एलिमेंट इन द ग्रुप जीरो इज ऑल्सो नोन एज, बताओ अभी तो बताया था 100%, तो जवाब सही होना चाहिए इसमें। जो जीरो ग्रुप में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीरो ग्रुप में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ? जो लोग गलती की बताई नहीं, मैंने गलती की थी। बताओ। बताओ। तो होगा उसे इनर्ट गैस कहते, बोला गया था उसको क्या बोलते हैं, आपका नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं वो। तो 94% लोग, अभी भी कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जीरो ग्रुप का। विच इज गिवन बाय डोबर्नियर, बताओ डोबर्नियर का कौन सा सिद्धांत है ये? इनमें से डोबर्नियर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हमने कल कई सारे रूल बात किए थे, डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडली, फिर आपका मोजले का। ये थे यहां पर। तो पूछा गया क्या होगा ये चार चीजें हैं यहां पर। तो ट्रायड का नियम दिया था, ये नियम किसने दिया था? ये न्यूलैंड का लॉ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर। बी ऑप्शन जिन्होंने समझा वो सही है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट वर वन, बताओ, वर नोन, बताओ। आपके न्यूलैंड ने जब ये लॉ दिया था, आपने देखा कि डोबर्नियर के समय में 30 मेटल थे। और यहां पे कितने थे? 56 या 69, जो भी बताना आपको। कितने मेटल थे कि आपने पूछा न्यूलैंड के टाइम में कितने थे? न्यूलैंड जब अपना ऑक्टेव लॉ लेकर आए थे उसमें कितने थे? न्यूलैंड का नियम क्या था? ठीक, तो कितने थे यहां पर? 56 मेटल इन्होंने दिए थे। 56। ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम, मतलब जो आपसे पूछा गया ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप, एक ही ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स में क्या चीजें सेम होती हैं? बताओ। बताओ जल्दी से। जैसे देखो, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इसमें क्या होगा? एक, तो क्या सेम होगा यहां पर? जो आखिरी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना आखिरी कक्षा में, क्योंकि इसी से तय होगा कि आपके ऊपर एनर्जी क्या लगेगी। H प्लस लगेगा, Li प्लस लगेगा, सोडियम में L प्लस लगेगा। तो इससे क्या होता है? वैलेंसी तय होती है कि आपके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर वगैरह सेम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस हैं वो सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी ये होगा सेम। आखिरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, जो एक ही ग्रुप में होते हैं।
आपको पता है कि ऊपर से नीचे जो आता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है। हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शन इन विच ब्लॉक, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर इस बार गलत हुआ ना भाई, बीच में रैंडम आ चुका है क्वेश्चन, बार बार फिर से आपसे रिपीट हो गया होगा, लेकिन आंसर आपके वही नहीं रिपीट होने चाहिए, क्योंकि किस ब्लॉक में अपवाद है ये बताना है, किस ब्लॉक का है अपवाद वाला। तो मैंने बताया था एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। बताओ। तो देखो ये आपका पी ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक में होता है, एस पी डी एफ होता है ना, ऐसे एस, चार ब्लॉक होते हैं, इसमें एस ब्लॉक में होता है ये, एक और दो जो ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के होते हैं ये। ऑप्शन नंबर बी 100% जवाब सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा, समझ गए शायद अच्छे से। हाउ मेनी एलिमेंट आर इन द पीरियोडिक टेबल विच हैव देयर सिंबल विद द सिंगल अल्फाबेट, बताओ। जो सिंगल अल्फाबेट वाले, जैसे पीबी हो गया लेड, तो डबल अल्फाबेट हो गए उसमें। जैसे आपका हो गया सोडियम, दो अल्फाबेट हो गए, लिथियम दो अल्फाबेट हो गए, हाइड्रोजन सिंगल अल्फाबेट हो गया, हीलियम दो अल्फाबेट हो गए। तो पूछा गया सिंगल अल्फाबेट वाले कितने एलिमेंट हैं, ये बताना है आपको, जिनमें एक अक्षर आता है। जैसे पोटेशियम हो गया, एक अक्षर आया, आयरन हो गया, दो अक्षर आ गए, ये सब दो अक्षर वाले हैं। ये सिंगल अक्षर वाले, इस तरह कितने हैं टोटल, ये बताना सिंगल अल्फाबेट वाले। तो सिंगल अल्फाबेट वाले टोटल है 14। यहां पर एक स्टैटिक जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए। 14 एलिमेंट ऐसे जिनमें अल्फाबेट एक ही है, सिंगल। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब में दो होते हैं ना, ये दो वाले हैं सब ऐसे। एच जी हो गया, दो हो गया, तो जिसमें सिंगल अल्फाबेट, ज्यादातर सिंगल वाले नहीं, ज्यादातर डबल वाले हैं, सिंगल वाले 14 है बस। इन द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी गैसेस आर देयर, बताओ कितनी गैसेस है पीरियोडिक टेबल में, गैसों की संख्या कितनी है, और सारी गैसें कहां पर हैं बताना है आपको। आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं, बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस आपकी 11 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने लायक है, पढ़ोगे तो उसको अच्छे से पढ़ोगे तब जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्वेश्चन है यहाँ पर कि द एलिमेंट्स आर अरेंज। देखो अभी तक एलिमेंट कैसे अरेंज हुए थे, पुराने जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो डॉबर्नियर की रही हो, या न्यूलैंड की रही हो, या मैंडलीव की रही हो, इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने एक पैटर्न अपनाया था। मॉडर्न ने क्या किया था, एक पैटर्न अपनाया था। मॉडर्न मतलब हेनरी मोजले साहब ने एक पैटर्न अपनाया था। सबने एटॉमिक क्या देखा था, किस ऑर्डर में, और इन्होंने क्या देखा, ये देखा यहां पर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। 78% लोग जान पाए इस बात को, कल नहीं देख पाए बहुत से लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कुड नॉट फाइंड डेफिनेट पोजीशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बताओ किसको डेफिनेट पोजीशन अपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं मिल पाई, वो कौन सा ऐसे एलिमेंट था जो भटकता रहा। जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बताओ कौन है जो इधर उधर भटकता रहा। हिस्ट्री राजोस कहां थी तुम्हारी एसएसबी, कौन से बोर्ड में गए थे तुम। बताओ। तो यहां देखना है कि उसको नहीं मिल पाया बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को नहीं लोकेट कर पाए थे, इसके आइसोटोप्स को नहीं कर पाए थे। देखो मेंडलीव क्या नहीं कर पाए थे, आइसोटोप्स को लोकेट नहीं कर पाए। और क्या नहीं कर पाए थे, हाइड्रोजन को उसकी जगह नहीं दे पाए थे, हाइड्रोजन का भी लोकेशन नहीं तय हो पाया था। समटाइम्स क्या हो गया, एटॉमिक मास डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये सारी चीजें दिक्कतें आई थी मेंडलीव के साथ। उनकी अच्छी बात ये थी कि फ्यूचर वाले एलिमेंट के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी, ये बात उनकी अच्छी थी। 72% लोगों का जवाब सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम आर कॉल्ड। वर्टिकल्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल्स को क्या बोलते हैं, ये बताना है आपको। वर्टिकल कॉलम ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ऐसे। कल ही समझाया था मैंने ये। तो जो वर्टिकल होगा उसे क्या कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, तो ग्रुप एंड ब्रेड। यही आपका सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहां किसी का नहीं आया, मतलब लगता है किसी के पास पोल नहीं गया। पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साहब ने जवाब वहां दे दिया ना, बी ऑप्शन आएगा, दैट इज ओके। अब पूछा गया व्हाट डिड डोवेनियर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ग्रुप इन थ्री एलिमेंट्स, बताओ उसको क्या कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का नाम दिया था, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो बनाए थे डोवेनियर ने, उसका नाम क्या दिया गया ग्रुप ऑफ एलिमेंट को, तो क्या होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम, जैसे एक ग्रुप में था ये किसका ग्रुप था, डोवेनियर का ट्रायड कहलाता था ये, तो दैट इज क्या होगा ये, त्रिक। डोवेनियर का त्रिक था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 80% जवाब सही लोगों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड रिप्रेजेंट द डोवर्नियर ट्रायड, बताओ कौन सा, भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखा दिया करके, अब आप सोचो इसमें क्या है, डोवर्नियर का ट्रायड क्या होगा, बताओ डोवर्नियर का ट्रायड क्या होगा।
बताओ जल्दी से। देखो 3 का ग्रुप बनाया गया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। है तो सेम वही चीजें लिखी हैं यहां पर भी, यहां पर भी। ऑर्डर है ना, सबसे पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, और फिर पोटेशियम है, ऐसा ग्रुप था। क्योंकि इन दोनों को ऐड करके जो बीच का आता वो हो जाता तीसरा, मतलब वो होगा आपका यहाँ पर। तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा लग रहा है इसलिए क्योंकि सही ऑर्डर नहीं है वो। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द लास्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो कहां तक का ही कहानी समझा पाए, तो उसके आगे की कहानी नहीं समझा पाए थे। तो लास्ट कौन था यहां पे पूछा गया है। कौन था आखिरी। ब्रोमीन, हाइड्रोजन, रूबिडियम या थोरियम। टोटल कितने थे बताया गया था आपको, 56 एलिमेंट की ही खोज कर पाए थे ये। और 56 में कौन था इसमें ये बताना आपको। 56 जो खोज कर पाया थे ना ये, 56 तक का ही मामला इनके पास था न्यूलैंड। और ये म्यूजिक के लॉ के हिसाब से चल रहे थे। म्यूजिक में जो स्वर होते हैं सारे गामा पधनी के हिसाब से। तो टोटल यहाँ पे जहां पहुंचे थे उसका नाम आखिरी जो एलिमेंट दैट इज थोरियम, जो कि केरल में बहुत मिलता है मोनोजाइट में। तो थोरियम था इनका आखिरी एलिमेंट। अब क्वेश्चन पूछा कि व्हाई द नोबेल गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड इन न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज। बताओ न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज में हमने इनर्ट गैसेस को क्यों नहीं शामिल किया था, ये बताना है आपको। जो 8 के सिद्धांत चल रहा था, अष्टक नियम चल रहा था उनका, उसमें इनर्ट गैसेस क्यों नहीं शामिल की गई, क्यों नहीं शामिल किया इन्होंने। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो आप बड़ा ध्यान से सोचेंगे। बताओ ये क्या हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बताओ। तो क्या होगा, द एलिमेंट डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ ऑक्टेव। इस समय इनके बारे में पता ही नहीं चला था। द एलिमेंट डू नॉट वेल नोन एट दैट टाइम, उस समय पता, क्योंकि सारे एलिमेंट थोड़ी पता चले थे। आपको पता है यहां पर हमने ग्रुप 18 की बात की है, जिसको हम इनर्ट गैसेस का ग्रुप भी बोलते हैं। तो इनकी अभी बात ही नहीं हुई थी, यहां पे बात नहीं हुई, जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहां पर कहा गया इनकी खोज नहीं हो पाई क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कम खोजे गए थे। तो दैट मींस ए ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि ये क्या एलिमेंट डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ ऑक्टेव, ऐसा है ही नहीं, ऑक्टेव आया ही नहीं था ना उस समय। टोटल 56 ही खोजे गए, तो उसमें कहां जीरो ग्रुप हो जाएगा। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रपोज बाय। बताओ, ये भी छोटा सा क्वेश्चन। ऑक्टेव का नियम किसने दिया था, ऑक्टेव का सिद्धांत दिया किसने था। जॉन डॉबरडीन ने दिया था, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था, लोथर मेयर ने दिया, दिमित्री मेंडलीव ने दिया। किसने दिया था, तो देखो मेंडलीव की अपनी पीरियोडिक टेबल अलग थी, ये नहीं थे। लोथर मेयर ने दिया नहीं था, ये भी नहीं थे। डॉबरनियर का सिद्धांत अपना ट्रायड सिद्धांत था इनका। तो ऑक्टेव रूल जो था किसका था, ऑप्शन नंबर बी का था। तो यहां पे बी हो जाएगा, दैट इज ऑक्टेव। 78.26% ऑक्टेव रूल है इनका। न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। बताओ न्यूलैंड्स के जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं। म्यूजिकल लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव, पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक मास लॉ, क्या बोलते हैं न्यूलैंड को। उनके सिद्धांत का नाम क्या है। बताओ फटाफट, सिद्धांत का नाम क्या है ये बताना है आपको। इसके पूरे जो उनका सिद्धांत था, जो इनका रूल था, उससे क्या कहते हैं।
इन्हें बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑप्शन नंबर बी होगा लॉ ऑफ ऑक्टेव। 78.26%। ये पूरा नियम है इसका, ये बता दिया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर आपके एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। 2 मिनट आपको समय देते हैं, 10 मिनट आज के लिए। अब आप मुझे बताओ कि आपके एग्जामिनेशन में आपको सबसे ज्यादा कमजोरी कहां पे फील हो रही है? कौन से सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है? साइंस और जो करंट अफेयर्स की बात करें तो आप मुझे बता सकते हो साइंस या करंट अफेयर्स में आप कहां पे ज्यादा दिक्कत फील कर पा रहे हैं? और दूसरा करंट अफेयर है ये। कहां पे ज्यादा आपको दिक्कत फील हो रही है मुझे बता सकते हो? इन दोनों में कहां पे ज्यादा आप दिक्कत फील कर पा रहे हैं, इसको आप मुझे बता सकते हैं कहां पे? रिवीजन नहीं हो पा रहा है, करंट अफेयर प्रैक्टिस बेटा करेंगे जैसे, डोंट वरी। तो यहां पे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है आपको इस जगह पर, और ये प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम लोग जल्दी, आज कल में शुरू कर देंगे। और 15 अगस्त के दिन भी शायद प्रैक्टिस करेंगे हम आपके साथ यहाँ पर। 15 अगस्त के दिन भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं अगर नहीं हो पाई तो रात में ही करवा देंगे, डोंट वरी। तो करंट अफेयर की प्रैक्टिस तो चलेगी नो डाउट, पृथ्वी बैच आ रहा है उसमें भी चलेगी, उसमें तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना प्रैक्टिस करा देंगे पृथ्वी की रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं रहेगी, वहां पे तुम और बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, राइट? तो ये तो रहेगा यहाँ पर। और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस आपको होगी, हाँ नो डाउट, इसकी करा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो इसके क्वेश्चन थोड़ा कम कर दें, इसके बढ़ा दें, या दोनों में आ रही तो दोनों के क्वेश्चन बराबर मात्रा में रखें, जैसा आपको लगे। देखो जब तुम्हारा मन करे, ये तुम्हारी अपनी सोच है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता प्रथम बेटा, वो आपकी अपनी है। विच इफेक्ट द कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको इतनी डीबीपी दी गई है और इतनी करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस हम करवा देंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो अगर नहीं मिल पा रहे तो हम रोज आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे ही, और 2 4 5 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन घर के लिए भी दे देंगे कि आप पढ़ना आराम से ध्यान से, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, 2 3 दिन करोगे सेशन ना, आपको ऑलरेडी लगने लगेगा सब ठीक है, चीजें ठीक चल रही हैं। ज्यादातर डिफेंस के क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस से जुड़े हुए कुछ आपके हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे। करंट अफेयर्स में ज्यादा बिल्कुल फिक्स पैटर्न अगर यही रहा है तो, अदरवाइज स्टैटिक में आपने कर ही रखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के इक्वल रखें, इक्वली प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोशिश कर रहे हैं हम आपकी प्रैक्टिस कल से स्टार्ट हो जाए। कल हम आपके से इसमें बैच में देखेंगे, अगर कहीं जगह हुई क्योंकि किसी और सब्जेक्ट की क्लास ना हुई तो हम आपका एक प्रैक्टिस सेशन जरूर लगा देंगे। जिस दिन भी कोई जगह मिलेगी हम प्रैक्टिस सेशन लगा देंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के अपना प्रैक्टिस सेशन करने आएंगे। बाद में देखने का कोई मतलब नहीं होता है, जब सभी लोग जवाब दे रहे हो तब देखने का मतलब होता है कि हम किस पानी में हैं, फिर दूसरे देख के मोटिवेशन आता है कि मुझे और पढ़ना है। आखिरी में आओगे ना रैंक दिखाई पड़ेगी ना कुछ दिखाई पड़ेगा, तो मजा नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करो जैसे जैसे बैच चलता रहे उसमें बिल्कुल धुआंधार लगे रहो, और उसमें लगे रहोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ सेक्शन बता देते क्या करने वाले, डिफेंस का सेक्शन 2 दिन करवाएंगे, डिफेंस न्यूज कम से कम 2 दिन चलेंगी, 2 डेज करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें साइंस के भी सेक्शन रख देते हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो कह सकते हैं ना पोल ना लगाना हो तो रैपिड फायर भी खेल सकते हैं, रैपिड फायर भी खेल सकते हैं। रैपिड फायर मतलब बहुत तेजी से क्वेश्चन आएंगे, जवाब देते रहेंगे फटाफट आप लोग, ये भी हो सकता है। हम मान लो 20 25 क्वेश्चन को आपको हम पोल दे देंगे, जिससे आप अपनी रैंक भी देख लो, 25 क्वेश्चन की रैंक दे देंगे, जिसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सही जवाब लगाना, गलत जवाब लगाना, मैं गलत बता दूंगा, सही क्या है वो बता दूंगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके अराउंड हो जाएंगे। जैसे 50 क्वेश्चन हमने रैपिड फायर के किए, 50 क्वेश्चन क्या हुआ, रैपिड फायर हुआ। 25 क्वेश्चन को हमने लगा दिया किसमें, क्या पोल लगा दिया।
और 25 क्वेश्चन और दे दिए हमने आपको, जो साइंस वाइंस के जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए इसमें। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन अगर हम रोज करेंगे ना, तो 5 दिन भी अगर करा दिए तो 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करके जाओगे, और मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा वो, और चूरन टाइप के क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। देखो, आप बुक लेने का कोई मतलब कि अभी बुक लोगे तो प्रैक्टिस कर पाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा, जैसा आपको सही लगे आप बुक से भी पढ़ सकते हो जो नोट। लेकिन अभी हम जो कराने वाले उसकी बता रहे थे कि हमारा ये रहेगा पैटर्न कराने का आपको, राइट। तो इस पैटर्न से हम लोग चलने वाले हैं। तो ये अगर हम लोग तेज कराएं, ज्यादा उस पे ना जाए, पोल पे ना जाए, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको अपना चेक करना है। जैसे क्वेश्चन आपके साइन पे जाएगा हम बताते चलेंगे वहां पर, ठीक। तो इसलिए आप इसको थोड़ा इस पे ध्यान रखेंगे। क्लियर है इस पर? किसी को कोई दिक्कत? पीओआईक्यू तो मुश्किल से, करंट अफेयर में पीओआईक्यू कहां होता है बेटा? करंट अफेयर में पीओआईक्यू नहीं होता, साइंस में भले आ जाए, लेकिन करंट अफेयर का कोई पीओआईक्यू थोड़ी होता है। करंट अफेयर में जो हो गया वो हो गया, नया आएगा अब। करंट अफेयर्स में नो पीओआईक्यू। साइंस में देख सकते हो पीओआईक्यू, और डिपेंड रहने का क्या है मतलब, साइंस में देख सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स में ऐसा कोई पीओआईक्यू नहीं है जो आए आपके सामने जो दिखाई पड़े, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना उस पर। 400 क्वेश्चन पर डे कर पाओगे? 400 क्वेश्चन किस तरह बेटा? देखो, ये 100 क्वेश्चन हुए, देखो ध्यान समझो, ये 100 क्वेश्चन हुए, हमने 100 एमसीक्यू दिए, ठीक आपको। इसके कितने ऑप्शन हुए हर क्वेश्चन में? 4 ऑप्शन होते हैं ना। तो जो एक ऑप्शन सही होगा, अदर 3 ऑप्शन क्या होंगे? उनकी प्रैक्टिस करोगे, कितने हो गए? एक तो यहां हो गए, 3 उनके तैयार करोगे, इनके आंसर कहां सही होंगे, तो वो भी 400 हो गए, और क्या। बाकी सब्जेक्ट का होना चाहिए नो डाउट, क्योंकि सबका पृथ्वी बैच में आएगा सेशन, सभी लोग पढ़ाएंगे, सभी का आएगा अपना सेशन। मैं अपनी बात जानता हूं, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। बाकी सब्जेक्ट का मुझे उतना डिटेल नहीं पता कब कैसे क्या कराना है। मैंने अपने सब्जेक्ट की तुम्हें थ्योरी बता दी कि देखो 100 क्वेश्चन तो होंगे, उसके बाद जो 3 ऑप्शन होंगे वो भी कहीं ना कहीं सही होंगे, तो इसलिए उसको आप वहां पर देख पाओगे, राइट कि नहीं, राइट। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आपके नंबर दिखा देते कितने नंबर आप लोगों ने यहाँ पे कैद किए हैं अपनी साइंस की प्रैक्टिस में। तो जो ज्यादा नंबर लेकर, काव्या के 18 सही, सुबन के 17, आलोक के 16, स्टीव के 15, साहिल के 15, अनुप्रिया के 15, सृष्टि के 15, निकिता के 14 है यहाँ पर, और धार्मिक के 14 है, और रितिका के भी 13 है। निकिता और रितिका दो अलग अलग है, निकिता के हैं 14, ऋत्विका के हैं 13, राइट। तो ये लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस सही चल रही है। वैसे नॉर्मली इतने नंबर ठीक ठाक ही हैं, तो अच्छा लगा देख के कि आप प्रैक्टिस धुआंधार कर ही रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए होपफुली, लेकिन इसका इतना ही मेरी तरफ से। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग, एक मैराथन करने वाले CDSF की, वहां पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड